जिस सिंसियरिटी से आदमी अपना पूरी जवानी और निछावर करता है देश के लिए, उसके लिए क्या इंसेंटिव है? यही एक इंसेंटिव रहता है कि चलो मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली को गवर्नमेंट लुक आफ्टर करेगी। और अगर उस जिम्मेवारी से गवर्नमेंट भाग रही है तो हमारा एक फर्ज बनता है एज ए सिटीजन कि हम इनके साथ खड़े हैं। तो मैं इसीलिए इनके साथ हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कहाँ पर कम पाए गए। हर एक से कंधा लड़ा के और सीमाओं की रक्षा करते हुए इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी में किसी भी कार्य में हमें अंदरूनी तारक पे बाहर किसी भी ड्यूटी पे लगा दें, हम अपना उदाहरण दे करके एग्जाम्पलरी काम करके निकल रहे हैं। जो कि पुलवामा में शहीद हुए थे 40 जवान, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया खबरों में खबर, आपकी खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर। यहां पर आप देख सकते हैं जो नज़ारा है, यहां पर जो अर्धसैनिक बल के जो रिटायर्ड लोग हैं उन सब की पूरे भारतवर्ष से एक जो संस्था है उसके द्वारा यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि अर्धसैनिक बलों को जो है उनकी शहादत के बाद शहीद का दर्जा दिया जाए। साथ ही जो 2004 के बाद जो उनकी पेंशन जो बंद कर दी गई है उन लोगों के लिए पेंशन लागू की जाए। तो आइए यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उन्हीं से मिलने की कोशिश करते हैं। इस वक्त यहाँ पर एक मौजूद है जो अर्धसैनिक बल के जो रिटायर्ड हैं, उत्तराखंड से आते हैं। सर स्वागत है, आपका शुभ नाम, कहाँ से हैं आप? मैं सब्बल सिंह पुंडी टिहरी डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष हूँ, पूर्व अर्धसैनिक कल्याण समिति का। हम लोग जो है जंतर मंतर पे जो है पहले तो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, जो कि पुलवामा में शहीद हुए थे 40 जवान, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। साथ ही हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे कि हमारे जो है ओल्ड पेंशन का जो है मसला है, जो कि 2004 के बाद जो है सरकार ने बंद कर दिया है, उसकी बहाली के लिए, और जीएसटी में जो है छूट नहीं है हमारे लिए, उसकी बहाली के लिए। और जैसे हमारा झंडा दिवस होना चाहिए था, वो भी हमारे को जो है झंडा दिवस नहीं है। और छोटी मोटी कई हमारी समस्याएं हैं जो कि हमको जो है सरकार जो है अनदेखी कर देती है हमारी समस्याओं को, और उसी संबंध में हम यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद सर। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका शुभ नाम, आप क्या पद पे रह चुके हैं वो बताते हुए बताएं, आज के प्रदर्शन को लेकर के क्या आपकी मांग डिमांड है? मेरा नाम सुरेश शर्मा है और मैं पंजाब पुलिस से आईजी रिटायर हुआ हूँ, लेकिन मैं शुरू में सीआरपी में एज ए डीएसपी, डायरेक्ट डीएसपी भर्ती हुआ था। तो मैं सारे मेरे बैचमेट्स आए हुए हैं और मैं ये सोचता हूँ कि जो ये पेंशन बंद करी गई है ये बहुत गलत कदम है गवर्नमेंट का, इसलिए मैं इनके साथ में हूँ। क्योंकि आज इन्होंने पैरामिलिट्री कह के इनकी पेंशन बंद करी है, कल को ये आर्मी की भी बंद करेंगे। और ये देश का जो मोरल है फोर्सेस का, या जिस सिंसियरिटी से आदमी अपना पूरी जवानी और निछावर करता है देश के लिए, उसके लिए क्या इंसेंटिव है? यही एक इंसेंटिव रहता है कि चलो मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली को गवर्नमेंट लुक आफ्टर करेगी। और अगर उस जिम्मेवारी से गवर्नमेंट भाग रही है तो हमारा एक फर्ज बनता है एज ए सिटीजन कि हम इनके साथ खड़े हैं। तो मैं इसीलिए इनके साथ हूँ। सर सरकार ने जो 2004 से जो पेंशन बंद कर दिया, इसके पीछे आखिर क्या मंशा रही होगी? क्यों इस लाभ से वंचित किया जा रहा होगा? ये एक सोच, अलग अलग सोच रहती है सरकारों की। वो उनको ये लगता है कि ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो अगर मेरे को एक आदमी प्रिय वैल्यू है, मैं उसको कभी नहीं करूँगा। तो ये उनकी सोच, ये गलत सोच है कि ये सीपीएमएफ को ये समझते हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और अब जो लास्ट कारगिल वॉर हुआ था वो 99 में हुआ था, 20 साल हो गए हैं, कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन जो सीपीएफ के जवान शहीद हो रहे हैं, जवान अफसर, उसकी संख्या कोई आदमी सहन नहीं कर सकता। इतने आदमी, 76 आदमी, 44 आदमी ऐसे मारे। तो लड़ाई तो ये लड़ रहे हैं जो असली बफर है आर्मी और दुश्मन के बीच में, आईटीबीपी, सीआरपी, बीएसएफ, ये बफर होते हैं। पहले ये लड़ते हैं, बाद में आर्मी जाती है। तो ये जो गलत पूरी धारणा है
सोच है क्योंकि इनके कभी मुझे तो लगता नहीं कोई ये एडवाइस लेते हैं या आर्मी के बारे में जानते हैं। अच्छा सर, देश के एक बहुत बड़े जिम्मेदार पदों पे आप रह चुके हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस देश के। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि जैसे मोदी सरकार आने के बाद जो है देश पे हमले नहीं हुए हैं या अटैक नहीं हुए हैं, शहीद नहीं हुए, तो इसमें कितनी कितनी सच्चाई है सर? मैं इसमें क्या बताऊं, जो देश में हो रहा है सबके आगे है। कोई नहीं है जिस दिन कोई कफन में बंद के तिरंगे में नहीं लिपट के आ रहा है। और ये सिलसिला इतना सरकार छुपा के और लोगों को भ्रम डाल के, ये तो बहुत ही गलत है, उनकी बेइज्जती कर रही है ये। और यही ये समझते हैं कि इनका कोई है नहीं, इसलिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जिस हालात से गुजर रहे हैं, 13 लाख जो ये पैरामिलिट्री के या सीपीएफएम के आदमी हैं, उनकी फैमिलीज है, ये एक इम्प्रेशन देती हैं। और ये इस इलेक्शन के अंदर बहुत मायने करेंगे अगर इनका लुक आफ्टर नहीं किया गया तो। बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने कीमती विचार हमारे साथ साझा किए, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के तमाम अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर एक बैनर भी बनाया गया है जिसमें जो है सभी लोग अपने साइन करके जो है ये माननीय प्रधानमंत्री को भेजने वाले हैं। अपनी मांग को यहाँ इस मंच के माध्यम से अपनी मांगों को रखते हुए यहाँ पर ये अर्धसैनिक बल के लोग, रिटायर्ड लोग और जो इस समय जो मौजूद लोग हैं वो भी। जो पार्लियामेंट में आपको आवाज गूंजती है, वो ये शख्स है जो पार्लियामेंट डॉक्ट्रिन को सिर्फ बना के और उनको मेल करता है और संसद में आपकी आवाज गूंजती है। इसके लिए बहुत जोरदार तालियां। बहुत ही मतलब ये अगर देखा जाए तो ये अधिकारी है इसके। मुझे बहुत फक्र है। और ये एजुकेशन, माफ कीजिएगा, ये हमारे पूरे लोग जानते हैं कि एजुकेशन खान साहब बैठे, शेर खान साहब, ये अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए मर्द कारवां बढ़ता गया। उसमें कदम शेर खान साहब, आप बहुत, हम चाहते हैं कि जब ऊपर वाला यमराज आए तो यही जंतर मंतर पे आए, घर पे ना आए। यार घर पे कौन पूछे। थैंक यू सो मच कदम जी, थैंक यू सो मच। सरकार को जो गाइड करने वाले, एडवाइस देने वाले, सलाह देने वाले खराब है, उनको बॉर्डर के बारे में कुछ नहीं जानते। अब हम बहुत गांव में ढिढोरा पीटा। 90% आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जितने लोग हैं वो भारत के अंदरूनी भागों में रहते हैं, उनका भी हम बॉर्डर पे रक्षा करते हैं। वो सरकार ध्यान में रखते हुए हमारे पेंशन, हमारी मांगे पूरी करे, उनके साथ आदरणीय हमारे को बराबर सुविधाएं दी जाए। सौतेली माँ की जो है व्यवहार बंद करे। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताते हुए अपना परिचय दें। मेरा बीपी मडवाल, बीएसएफ से मैं रिटायर हूँ और देहरादून में मैं संगठन का पीआरओ हूँ पूरा उत्तराखंड का। और यहाँ मैं आज इस संगठन के जो हो रहा है यहाँ पे अर्धसैनिक बलों के पे जो गोष्ठी हुई है उसमें शामिल जो है देहरादून से आए हुए हैं। तो आज जो क्या डिमांड है, आप क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो बताएं देशवासियों को। हर जगह से हमारे को अनदेखी की जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कहाँ पर कम पाए गए। हर एक से कंधा लड़ा के और सीमाओं की रक्षा करते हुए इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी में किसी भी कार्य में हमें अंदरूनी तारक पे बाहर किसी भी ड्यूटी पे लगा दें, हम अपना उदाहरण दे करके एग्जाम्पलरी काम करके निकल रहे हैं। लेकिन जब हमारे प्रति इतनी अनदेखी करती है गवर्नमेंट, फिर बड़ा दुख होता है बहुत। देखिए हम लोग तपती गर्मी में इतनी, जहाँ रेगिस्तान में चावल बन सकता है रेत के ऊपर, उसके ऊपर हम रात दिन ड्यूटी देते हैं। पंजाब में फिरोजपुर बॉर्डर से लेके पूरा का पूरा अमृतसर बॉर्डर, कुपवाड़ा में लेह लद्दाख नीरू गुरेज, पूरा नागालैंड मणिपुर त्रिपुरा सिलीगुड़ी बॉर्डर, रायगंज बॉर्डर, पूरा जगह राजस्थान का बॉर्डर, गुजरात का बॉर्डर, ऐसी कौन सी है जो
एक्चुअली में क्या है कि फर्स्ट फेज हम करते हैं, फर्स्ट जो भी है उसके बाद फिर ठीक है, हम ये नहीं कहते, कोई किसी के साथ तुलना नहीं है, बराबरी नहीं है, लेकिन हमारे को क्यों अनदेखी की जा रही है, मेन चीज़ ये है। हमारा कहने का ये है कि सब कुछ मतलब जो भी है वो एक हमें बिल्कुल एक सिविलियन की तरह, जो सुबह 10 बजे आता है 5 बजे छुट्टी चला जाता है, उसी की तरह हमको ट्रीट किया जा रहा है। हमारी शहादत को बिल्कुल भुलाया जा रहा है किसी की। इतनी मैं खुद 40 साल नौकरी करके आया मैं। आपकी ये मांग कब से उठाते आ रहे हैं, और अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती तो आप क्या कदम उठाएंगे? 2004 से जब से ये बंद हुआ तब से ही है। और अगर आप सही में जो ओरिजिनल लेटर है, जब इसका ऑर्डर आया था, मुझे अभी तक याद है, उसके सेकंड पेज पे, इसका रेफरेंस बहुत कम लोग देंगे आपको, सेकंड पेज पे साफ लिखा हुआ है, दीज ऑर्डर्स विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर आर्मड फोर्सेज, ये शब्द लिखा हुआ है। तो हमें तो दुर्भाग्य ये रहा कि भाई आर्मड फोर्सेज में हमें क्यों ट्रीट नहीं किया गया, वो कौन सी टिप्पणी, वो कहाँ से हुआ जहाँ से हमें अनदेखी की गई। और नहीं तो कहीं जो ओरिजिनल लेटर है उसमें कहीं नहीं है किसी के लिए कि ये हमको बंद कर दिया जाए, उसमें दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल टू आर्मड फोर्सेज। तो हमारा तो जो गजट निकला है भारत सरकार का, उसमें भी यही है कि आर्मड फोर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ये शब्द लिखे हुए। जितने भी संगठन हैं, जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, उनके सब में जब रेजिंग हुआ था इनका उस टाइम पे, जैसे बीएसएफ लगा लीजिए, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आसाम राइफल, एसएसबी, सभी 6 डिपार्टमेंट्स जितने भी हमारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं हम, उसमें हम लोगों को कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भाई ये किसी सिविल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। ये हमारा है साहब। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो आपने पूरी बात को देखा और सुना कि किस तरह से जो है हर जगह पे अर्धसैनिक बल का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बावजूद भी अर्धसैनिक बल को जो है उसका जो अधिकार नहीं दिया जा रहा, उसी को लेकर के यहाँ पे जनता जंतर मंतर से जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार को लगातार 2004 से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, लेकिन सरकार ने अब तक यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया है। इस सब्जेक्ट को लेकर, इस बात को लेकर के आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आपसे विदा लेता हूं, जल्द अगली खबर में मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।